सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग का शदीद तबादला, 22 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनतुल खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म, ISPR। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना है। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। भारतीय पुष्तपनाही में सरगर्म फितनतुल खारिज का खात्मा रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंसानी वसाइल की तरक्की और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की इस्लामाबाद में मुलाकात, अपनी वजारत से मुताल्लिका अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए वजारत की तरफ से किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से रियाद में मुलाकात, बाहमी अमूर और ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के तरीकों खुसूसन मनशियात की स्मगलिंग से निपटने से मुताल्लिक तबादला ख्याल, मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फ्रेमवर्क के अंदर बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर जोर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सऊदी अरब में वज़ीर इंसाफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुताल्लिका वजारतों से मुताल्लिक गुफ्तगू। इस मौके पर पाक सऊदी अदालती ताउन के हवाले से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। जुनेद अनवार चौधरी से मलेशिया के नायब वजीर ट्रांसपोर्ट की बरतानिया में मुलाकात, दो तरफा मैरी टाइम ताउन को मजबूत बनाने के लिए नए फ्रेमवर्क पर गौर, मलेशिया के लिए बराह रास्त फीडर लाइन्स की तजवीज़, पाकिस्तान मलेशिया समंदरी कैडेट्स के तबादले के लिए MOU पर गौर, पाकिस्तान मलेशिया फीडर लिंक से चावल की बरामदात में नुमाया इजाफा मुतवक्के है, मलेशिया कराची बंदरगाहों में डिजिटल ट्रेड सिस्टम से फायदा उठा सकता है। जुनेद अनवार चौधरी। पंजाब में शफाफियत और कड़े एहतसाब की ताकतवर लहर जारी, हर वजारत, महकमा और सेक्रेटरी जवाब दे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इदारों की कारकर्दगी और एहतसाब के हवाले से जायजा इजलास, पंजाब में नए मनसूबों के आगाज पर गुफ्तगू, तालीम से लेकर माहौलियात, जंगलात, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी, स्पोर्ट्स और लेबर तक हर शोबे की जांच पड़ताल और जायजा। पंजाब के मेहनत कशों के अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का मंसूबा तैयार। SIFC के ताउन से सनती शोबा जदीद टेक्नोलॉजी, तहकीक और तरक्की की राह पर गामजन। 31वीं टेक्सटाइल एशिया आलमी नुमाइश लाहौर में कामयाबी से इख्तिताम पजीर, $3 करोड़ के मुआहदों के साथ रिकॉर्ड साज कारोबारी कामयाबी हासिल हुई। 10 से ज्यादा ममालिक के 2000 आलमी ब्रांड्स, 425 नुमाइश कुनंदगान और 57,000 से ज्यादा कारोबारी अफराद की शिरकत। स्मार्ट फैक्ट्रीज, AI सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स पर मबनी मशीनरी और डिजिटल प्रिंटिंग सनतकारों की तवज्जो का मरकज बने रहे। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद नासिर गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर, गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन GB काउंसिल ने मुशावरत के बाद आर्टिकल A48(2) के तहत निगरान वज़ीर आला का फैसला किया। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर की मुशावरत से किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का पहलगाम हमले के तनासुर में भारतीय जवाबी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इज़हार, मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने की गिरफ्तारियों पर आलमी सतह पर सवालात, हिरासती तशद्दुद, हलाकतों की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इज़हार, घरों की मिसमारी, जबरी बेदखली और इंटरनेट बंदिश को हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर बराए इंसानी हकूक का भारत से कानूनी इस्लाहात, शफ़ाफ तहकीकात और मनमानी हिरासतों के खात्मे का मुतालबा।
دو سال سے غزہ میں تباہ کن جنگ، محاصرے میں جکڑے، بمباری کے شکار اور بھوک سے نڈھال فلسطینی عوام پر مصیبتیں ناقابل بیان۔ 70,000 سے زائد شہید، سماجی اور معاشی ڈھانچہ ملبے کا ڈھیر بن چکا، جنگ بندی کے مطالبات مسلسل نظر انداز۔ عالمی سفارتی پیش رفت کے باوجود مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال نہایت سنگین ہے۔ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور انسانی امداد تک بلا تعطل رسائی کی ضمانت اور اسرائیلی فورسز کا انخلاء یقینی بنایا جائے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا سلامتی کونسل میں مشرق وسطی اور مسئلہ فلسطین پر بریفنگ کے دوران بیان۔ کینیڈا کے شہر اوٹاوا میں ریفرنڈم، سکھوں کا بھارتی جابرانہ نظام کے خلاف اعلان بغاوت، فاسسٹ مودی کی فسطائیت اور ظالمانہ پالیسیز کے لیے سکھوں نے اپنی آزادی کا فیصلہ سنا دیا۔ کینیڈا کی فضائیں مودی کی سفاکیت کے خلاف سکھ برادری کے بلند نعروں سے گونج اٹھیں۔ 53,000 سے زائد سکھوں نے خالصتان ریفرنڈم میں حق رائے دہی استعمال کیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی تائیوان اور یوکرین کے مسئلے سمیت مختلف امور پر گفتگو۔ تائیوان کی چین کو واپسی جنگ کے بعد کے بین الاقوامی نظام کا اہم حصہ ہے۔ چین اور امریکہ کو تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے، صدر شی جن پنگ۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ سال دو طرفہ دوروں کے لیے ایک دوسرے کی پیشکش قبول کر لی۔ ٹرمپ کا آئندہ اپریل میں چین کے دورے کا اعلان۔ اسرائیل کا ظلم تھم نہ سکا، غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری، مزید 4 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں، جنین میں گھروں اور دکانوں پر چھاپے، متعدد فلسطینی گرفتار۔ غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں کے دوران 9,500 سے زائد فلسطینی لاپتہ۔ سوڈان میں باغی فوج ریپڈ سپورٹ فورس کا یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان، انسانی بنیادوں پر 3 ماہ کے لیے یک طرفہ جنگ بندی کر رہے ہیں، صلح کے لیے تیار ہیں۔ امید ہے کواد ممالک سرکاری فوج کو امن منصوبہ قبول کرنے پر قائل کریں گے۔ جنگ بندی میں دشمنی کا خاتمہ بھی شامل، ریپڈ سپورٹ فورس کے کمانڈر کا جنگ بندی پر ویڈیو بیان۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن، متاثرہ خواتین، کارکنوں اور اداروں کی خدمات کو صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خراج تحسین۔ خواتین پر تشدد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور معاشرتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ۔ خواتین کو تعلیم، ہنرمندی اور معاشی خود مختاری سے با اختیار بنانا ضروری ہے۔ آئین پاکستان واضح الفاظ میں خواتین کی عزت، تکریم اور برابری کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے پیغامات۔ چھ دہائیوں سے شاندار روایات کا امین، پاکستان ٹیلی ویژن کی کل 61ویں سالگرہ، ہر دور میں قوم کا ترجمان۔ پی ٹی وی نے قومی تشخص اور بیانیے کو اجاگر کیا، ریاستی ادارے نے نامور اداکار، گلوکار، فنکار اور مختلف شعبوں میں ماہرین پیدا کیے۔ پی ٹی وی اعلیٰ روایات اور جدت کا امتزاج، پاکستان ٹیلی ویژن ملک کی شناخت اور مثبت تشخص دنیا بھر میں روشناس کرانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ راولپنڈی میں 3 ملکی T20 کرکٹ سیریز، 5ویں میچ میں آج سری لنکا اور زمبابوے مد مقابل۔ میچ شام 6 بجے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر دیکھیے گا براہ راست۔ پاکستان 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلی فائنل میں پہنچ چکا ہے، زمبابوے 2 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود۔ سری لنکا کی ٹیم اب تک کوئی بھی میچ نہ جیت سکی۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کا شیڈیول جاری، 16واں ایڈیشن نمیبیا اور زمبابوے میں 15 جنوری سے 6 فروری تک کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں شامل 16 ٹیمیں 4 گروپس میں تقسیم۔ پہلے روز بھارت کا مقابلہ امریکہ، زمبابوے کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ، جبکہ تنزانیہ کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم اپنا پہلا میچ 16 جنوری کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔
लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फिलिपाइन और नीदरलैंड समेत मुतादिद ममालिक के बॉक्सर्स की पाकिस्तान आमद। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स मुख्तलिफ टाइटल्स के लिए एक्शन में दिखाई देंगे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग एवर्टन के मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 गोल से शिकस्त। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल कैरन डेविसबेरी हॉल ने खेल के 29वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर एवर्टन 11वें, मैनचेस्टर यूनाइटेड 10वें नंबर पर मौजूद। आर्सेनल की टीम 29 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए 22 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में भारतीय हिमायती फितनतुल खवारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर ऑपरेशन किया। इस दौरान खारजियों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इलाके से फितनतुल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन तेज करने के अज़्म का इजहार किया है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने बन्नू में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए बरवक्त और मुअस्सर रद्द-ए-अमल को सराहा है। सदर ममलकत ने कहा कि भारतीय पुष्टपनाही में सरगर्म फितनतुल खारिज का खात्मा रियासत की अव्वलीन तरजीह है। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अज़्म काबिल सताइश है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। बन्नू में खुफिया इत्तलात पर होने वाले ऑपरेशन के दौरान जुर्रत का मुजाहरा करने वाले पाक फौज के जवानों को सलाम पेश करते हैं। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला बन्नू में फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन में फितनतुल खवारिज के 22 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई करते हुए कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंसानी वसाइल की तरक्की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और अपनी वजारत से मुतालिका उमूर के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए वजारत की तरफ से किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात में दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के हल्का 189 राजनपुर से रुकने कौमी असम्बली शमशेर अली मजारी ने मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म को अपने हल्के से मुतालिक उमूर के बारे में आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद हिसाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रियाज में सऊदी हम मनसब सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात की। सऊदी वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स में होने वाली इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने, खुसूसन मुनशियात की स्मगलिंग से निपटने के लिए मुश्तरका इकदामात बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फ्रेमवर्क के तहत बाहमी ताउन को फ़रोग देने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर दोनों ममालिक के आला हुकाम, सफ़ीर और वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे।
वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सऊदी अरब में वजीर इंसाफ वलीद अस्समानी से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुतालिका वजारतों से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। इस मौके पर पाक सऊदी अदालती ताउन के हवाले से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ दूसरी बैनुल अक़वामी जुडिशरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी और मलाइशिया के नायब वजीर ट्रांसपोर्ट की बरतानिया में मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा मैरीटाइम ताउन, तरबीती इक़दामात और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक ने मैरीटाइम तरबियत के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया, जबकि दो तरफा ताउन को वासी और मजबूत बनाने के लिए एक नए फ्रेम वर्क पर भी गौर किया गया। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने मलाइशिया के लिए बराह रास्त फीडर लाइन शुरू करने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि बराह रास्त फीडर लिंक से माल बर्दारी के अखराजात में नुमाया तौर पर कमी आएगी और चावल की बरामदात में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। दोनों ममालिक ने समंदरी शोबे में कैडेट्स के बाहमी तबादले के लिए MOU पर भी बातचीत की। जुनेद अनवार चौधरी का कहना था कि मलाइशिया कराची की बंदरगाहों में डिजिटल ट्रेड सिस्टम से खातिर खा फायदा उठा सकता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताएंगे कि पंजाब में शफाफियत और कड़े एहतसाब की ताकतवर लहर जारी, हर वजारत, महकमा और सेक्रेटरी जवाबदेह होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब के हर इदारे की कारकर्दगी का एहतसाब जारी है। मुसलसल 6 घंटे तालीम से लेकर माहौलियात, जंगलात, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी, स्पोर्ट्स और लेबर तक हर शोबे की जांच पड़ताल की गई। मरियम नवाज ने पंजाबी ज़बान को तालीम, सकाफत और अवामी ज़िंदगी में मरकजी मुकाम दिलाने के लिए तारीखी इक़दामात का हुक्म दिया है। पंजाब के मेहनत कशों के अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का मंसूबा तैयार है। मेहनत कशों को अपना घर बनाने के लिए अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे दिए जाएंगे। पंजाब के हर रास्ते को सरसब्ज बनाने के लिए रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इक़दामात की हिदायत की है। कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए पंजाब में जंगलात में आग लगने से 20 मिनट पहले मुतल्ला करने वाला जदीद फायर अलार्मिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। पंजाब के जंगलात की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए स्पेशल सेंसिंग सिस्टम के जरिए गैर कानूनी दरख्त काटने के वाकयात का फौरी सद्देबाब किया जाएगा। खेलों के फरोग और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स कराने की हिदायत भी की हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब में श्रिम्प फार्मिंग की तौसीक़ की गई है। 5,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब में सयाहत का नया डिजिटल दौर शुरू हो गया है। मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में सयाहत को नए उरूज तक ले जाने के लिए हर टूरिस्ट साइट के लिए मुकम्मल पैकेज प्लान की हिदायत की है। हर मेहनती तालिब इल्म को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लैपटॉप कोटा मुकर्रर करने के लिए तजवीज़ तलब की है। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद नासिर को गिलगित बल्तिस्तान का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने निगरान वज़ीर आला की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल ने मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला का फैसला किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर से मुशावरत से किया गया है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम गिलगित पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर से गिलगित में मुस्लिम लीग नून के गिलगित बल्तिस्तान के सदर और साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखने में आ रहा है और 100 इंडेक्स इस वक्त 400 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,62,390 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 835 पॉइंट्स का भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अब तक मार्केट में 559 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ है, जिसमें 257 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 180 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 122 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए सरमायाकार कैपिटल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। 31वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंसेस शानदार अंदाज में लाहौर एक्सपो सेंटर में इख्तिताम पजीर हो गई।
तीन रोज़ा नुमाइश 22 से 24 नवंबर तक ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम PRGMEA के इश्तराक और SIFC की मुआवनत से मुनाकिद हुई। तकरीब की सदारत यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर ने की, जबकि FPCCI, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और मुख्तलिफ चैम्बर्स के आला सतही वफ्द ने शिरकत की। इवेंट में $30 मिलियन के यकीनी और मुतवक्की कारोबारी मुआहिदे तय पाए। नुमाइश में 10 से ज़ायद ममालिक से 2000 आलमी ब्रांड्स, 425 नुमाइश कुनंदगान और 57,000 से ज़ायद तिजारती ज़ायरीन शरीक हुए। स्मार्ट फैक्ट्रीज, AI सिस्टम्स, IoT और रोबोटिक्स बेस्ड मशीनरी तवज्जो का खास मरकज रही। इवेंट ने टेक्सटाइल एशिया 2025 के लिए नए आलमी सरमायाकारी मौके पैदा किए। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पहलगाम हमले के तनाज़ुर में भारतीय जवाबी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा बराए दफ्तर इंसानी हुकूक की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में हज़ारों अफराद की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। मुतादिद कश्मीरियों को UAPI और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बगैर इल्ज़ाम और ट्रायल के हिरासत में रखा गया। हिरासत के दौरान तशद्दुद, बदसलूकी, हिरासती हलाकतों और लंचिंग की इतलात पर माहिरीन ने गहरी तशवीश जाहिर करते हुए मुबैना इज्तिमाई सज़ा के तौर पर घरों की मिसमारी और जबरी बेदखली को बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोबाइल इंटरनेट की मुअत्तली के साथ सहाफ़ियों समेत हज़ारों सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। मुसलमानों रोहिंग्या पनाहगज़ीनों को ख़तरनाक हालात में जबरी तौर पर वापस भेजने पर अदम जबरी वापसी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। रिपोर्ट में कश्मीरी तलबा की निगरानी समेत डाटा कलेक्शन और भारत भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर में इजाफे पर सवालात उठाए गए। गुजरात और आसाम में मुसलमान घरों, मसाजिद और कारोबार की मिसमारी और जबरी बेदखलियों को भी इम्तियाजी इकदाम करार दिया गया है। माहिरीन ने भारत से कवानीन में इस्लाहात, शफाफ तहकीकात, जिम्मेदारों के एहतसाब और तमाम मनमानी हिरासतों के खात्मे का मुतालबा किया है। सलामती काउंसिल में मशरक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने गाज़ा में जारी तबाहकुन सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में मुहासरे का शिकार फ़लस्तीनी अवाम पर जंग, भूख और बमबारी के नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हैं और 70,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और शर्म शेख मुआहिदे के बाद से 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद, जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम, इंसानी इमदाद की बिला तातुल रसाई नागुज़ीर है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इज़्ज़त, इंसाफ, हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की जदोजहद में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। मोदी तालिबान गठजोड़ अफगान अवाम की मुआशी बर्बादी का नया बाब बन गया। इंतहा पसंद मोदी के कठपुतली तालिबान अफगान वसाइल बगैर टैक्स के भारी कंपनियों के हवाले करने पर तुल गए हैं। मौका परस्त भारत अफगानिस्तान की कमजोर हालत का फायदा उठाकर कुदरती वसाइल पर कब्जा जमाने को तैयार है। अफगानिस्तान के सनत और तिजारत के वजीर अलहाज नूरुद्दीन अजीजी का कहना था कि अफगानिस्तान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए भारतीय कंपनीज को खुसूसी मुराद देने के लिए तैयार है। भारत को टैरिफ सपोर्ट के साथ साथ जमीन भी फ्राहम की जाएगी। अफगान वजीर सनत और तिजारत ने कहा कि नई सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट दी जाएगी। भारत को टैक्स फ्री मुराद, जबकि अफगान अवाम भूख, महंगाई और बेरोजगारी का शिकार है। बदहाल अफगानिस्तान ने भारतीय सरमायाकारों को टैक्स छूट देकर कमजोर मईशत को मजीद खतरे में डाल दिया है। फाशिस्ट मोदी की फस्तायत और जालिमाना पॉलिसीज के लिए सिखों ने अपनी आज़ादी का फैसला सुना दिया। अक़लियतों के कातिल भारत के खिलाफ कनाडा में खालिस्तान के हामी सिखों की कसीर तादाद ने मोदी की सफाकियत के खिलाफ नारेबाजी की। अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक कनाडा के शहर ओटावा में 53,000 से ज़ायद सिखों ने खालिस्तान रेफरेंडम में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद सिखों ने तवील कतारों में घंटों इंतजार के बाद वोट डाला। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना था कि कनाडा रेफरेंडम हिंदुत्व के दहशतगर्द मोदी की गोली और बम का जवाब है। मोदी की गासिबाना पॉलिसियों की सियासी मौत बैलेट और आलमी एहतसाब के जरिए ही होगी। गुरपतवंत सिंह पन्नू का मजीद कहना था कि 1984 की सिख नस्ल कुशी के बाद अब मोदी सरकार पंजाब में मुआशी कत्ल कर रही है। कैनेडियन एजेंसीज बता चुकी हैं कि मोदी हुकूमत सिखों के कत्ल और भत्ताखोरी के नेटवर्क्स में मुलव्विस है।
बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको अपडेट करेंगे कि चीन के सदर शी जिनपिंग और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने ताल्लुकात बेहतर बनाने और मुस्बत सम्त में आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया और कहा कि बाहमी ताउन और दोनों ममालिक के फायदे में है। चीन और अमेरिका को ताउन के नए शोबे खोलने चाहिए और दो तरफा ताल्लुकात में मजीद तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। चीनी सदर का कहना था कि चीन और अमेरिका को दूसरी जंग अजीम की फतूहात को मुश्तरका तौर पर महफूज रखना चाहिए। सदर शी जिनपिंग ने ताइवान के मसले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि ताइवान की चीन के पास वापसी पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर का अहम हिस्सा है। अमरीकी सदर और चीनी सदर के दरमियान रूस यूक्रेन जंग पर भी तबादला ख्याल किया गया। शी जिनपिंग ने कहा कि फरीकैन जल्द ऐसा मुआहदा करें जो मुस्तकिल और मुनसिफाना हो ताकि जंग का खात्मा हो सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर बहुत ही बामकसद और मुस्बत गुफ्तगू हुई है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताएंगे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जमान क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी और तुर्किया के सदूर के दरमियान अमेरिका की जानिब से पेश की गई यूक्रेन जंगबंदी फार्मूले पर तबादला ख्याल किया गया। सदर पुतिन का कहना था कि अमरीकी तजावीज़ वही हैं जो सदर ट्रंप के साथ मुलाकात में ज़ेर गौर आई थीं। ये तजावीज़ हतमी अमन मुआहिदे की बुनियाद बन सकती हैं। रूस यूक्रेन बहरान का सियासी और सिफारती हल चाहता है। टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर तैयब एर्दोआन का कहना था कि अमन अमल में हर तरह की हिमायत करते हैं। तुर्की दोबारा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। गुफ्तगू में बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और दीगर आलमी उमूर पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मुतादिद कार्रवाइयों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों के जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इजरायली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सयूदी फोर्सेस ने रमल्ला और जनीन के मुख्तलिफ इलाकों में घरों और दुकानों पर छापे मारे और मुतादिद फ़लस्तीनियों को जख्मी और गिरफ्तार कर लिया। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक 2023 में इजरायली फोर्सेस की गजा में वहशियाना कार्रवाइयों के दौरान 9500 से ज़ायद फ़लस्तीनी लापता हैं। लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में इजरायली बमबारी के दौरान शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के नायब सरबरा अबू अली तबतबाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हज़ारों की तादाद में लोगों ने शहीद रहनुमा के जनाजे में शिरकत की। इजरायली फौज ने अक्टूबर 2023 में हमास के हमले को रोकने में नाकामी पर 3 जनरलों की बरतरफी और दीगर आला अफसरान के खिलाफ इंजबाती कार्रवाइयों का ऐलान किया है। बरतरफ किए गए जनरल्स में 3 डिविजनल कमांडर शामिल हैं, जिनमें इस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर तैनात था। खबर है सूडान से। सूडान में बागी फौज रैपिड सपोर्ट फोर्स ने मुल्क में जारी खाना जंगी के दौरान यकतरफा तौर पर जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। बागी फोर्सेस ने इंसानी बुनियादों पर 3 माह के लिए जंग बंदी की है। रैपिड सपोर्ट फोर्स के कमांडर ने जंग बंदी पर वीडियो बयान में कहा कि हम सुलह के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि क्वाड ममालिक सरकारी फौज को अमन मंसूबा कबूल करने पर कायल करेंगे। जंगबंदी में दुश्मनी का खात्मा भी शामिल है। सूडानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान की जानिब से इस ऐलान पर ताहाल कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सूडान में हुकूमती फोर्सेस और बागी मलेशिया के दरमियान झड़पों में अब तक 13,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इथियोपिया में आतिशफशां हेलीगिबी फट गया है। आतिशफशां 12,000 साल में पहली बार फटा है। दारुल-हुकूमत अदीस अबाबा से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर फरा रीजन में फटने वाला हेलीगिबी आतिशफशां से निकलने वाला धुआं 40,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया है। हुकाम की जानिब से आतिशफशां फटने से किसी किस्म के जानी नुकसान या इनखला की इतला नहीं दी गई। फ्रांसीसी मौसमियाती इदारे का कहना है कि हेलीगिबी आतिशफशां 12,000 साल में पहली बार फटा है। इदारे के मुताबिक आतिशफशां से निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत, शुमाली पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। अमरीकी माहिरीन अर्जियात का कहना है कि हेलीगिबी आतिशफशां फटने का इससे पहले कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 1971 की जंग में पाक फौज ने भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी दिखाई। इसी जंग की एक रोशन मिसाल मेजर अनीस अहमद खान शहीद की कुर्बानी है, जिन्हें दरियाए कोबादक के जजीरा नुमा इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन दिया गया। मजबूत मोर्चों में छुपे दुश्मन के मुकाबिल मेजर अनीस अहमद खान अपने जवानों के साथ आर्टिलरी के बगैर आगे बढ़े और 20 फीट गहरा दरिया उबूर करके फैसला कुन कामयाबी हासिल की। घमासान की लड़ाई में मेजर अनीस अहमद खान जाम शहादत नोश कर गए, जबकि 50 से ज़ायद जवानों ने भी वतन की खातिर जान कुर्बान की। इन शहादा की बहादुरी ने कौम को हिम्मत और वक़ार बख्शा और उनकी कुर्बानियां हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखी जाएंगी।
नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर साल 25 नवंबर को ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद तशद्दुद की रोकथाम, मुअस्सर हिकमत अमली की तश्कील और अवाम में आगाही बढ़ाना है। इसी हवाले से आपको दिखाएंगे कराची से अरीबा ज़ीशान की ये रिपोर्ट। ख़वातीन हर दौर और हर रिश्ते में एहतराम की मुस्तहक और मुआशरे की तामीर और तरक्की का बुनियादी सुतून है। इसके बावजूद ख़वातीन पर तशद्दुद में मुसलसल इजाफा एक तशवीशनाक आलमी मसला बन चुका है। रवा साल आलमी दिन का मौजू ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद के खात्मे के लिए मुत्तहद होना है। ऑनलाइन हिरासगी, ब्लैकमेलिंग और साइबर बदसलूकी के मुख्तलिफ तरीके न सिर्फ ख़वातीन की नफ्सियाती और मुआशरती ज़िंदगी को मुतासर करते हैं, बल्कि इनके तालीमी, पेशावराना और मौशी मौक़े भी महदूद कर देते हैं। यूं सिनफी मसवात और पायदार तरक्की के अहदाफ बराह रास्त मुतासर होते हैं। हुकूमत ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। तालीम की कमी और सोच, जो हमारी पुरानी सोच है, उसका बदलने का, अवेयरनेस का और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कानून का कमी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तशद्दुद है औरतों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हर 10 मिनट बाद एक खातून घरेलू या सिनफी बुनियादों पर कत्ल कर दी जाती है। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए मुआशरती रवैयों में तब्दीली, कानूनी अमल दरामद को मजबूत बनाने और ख़वातीन के लिए महफूज माहौल की फरहमी ज़रूरी है। इसके साथ साथ तालीमी, मौशी खुदमुख्तारी और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ख़वातीन पर तशद्दुद इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी के साथ इंसानी बकार के मनाफी अमल और माशरती तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। हमें ऐसे मुस्तकबिल की तामीर का अहद करना है जहाँ हर औरत और हर लड़की खौफ और तशद्दुद से आज़ाद ज़िंदगी अपनी सलाहियतें बुरोकार ला सके। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि ख़वातीन को तालीम, हुनर और माशी खुदमुख्तारी के जरिए बाइख्तियार बनाना तशद्दुद ख़त्म करने की बुनियादी शर्त है। उन्होंने कहा कि रवा साल का मौजू डिजिटल दुनिया में ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के फौरी सद्दबाब की ज़रूरत को उजागर करता है। ये मुहिम हुकूमतों, टेक्नोलॉजीज़, कंपनियों और हर फर्द को इस मसले के खात्मे के लिए मुतहरिक होने का पैगाम देती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि हुकूमत ख़वातीन पर तशद्दुद और हिरासगी की रोकथाम के लिए मौसर और कसीरुल-जहती हिकमत अमली पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तशद्दुद की रोकथाम के साथ मुतासरा ख़वातीन के लिए हमदर्दाना रवैया और मुआशरे के इस्तेहसाली निज़ाम में इस्लाह नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान ख़वातीन की इज़्ज़त, तकरीम और बराबरी के हकूक़ की वाज़ेह ज़मानत देता है और हुकूमत ख़वातीन के हकूक़ के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें इंसाफ तक रसाई में सहूलत देने के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म के मुताबिक मुतासरा ख़वातीन की मुआवनत के लिए आज़ादाना कमीशन कायम किए गए हैं, जबकि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, ख़वातीन पुलिस स्टेशन, हेल्पलाइंस और माली और कानूनी मदद फ़राहम करने वाले इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जा रहा है। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि ख़वातीन को ऐसा महफूज माहौल फ़राहम करना होगा जहाँ वो खौफ, तशद्दुद और इम्तियाज़ी सलूक से आज़ाद होकर अपनी मुकम्मल सलाहियतें इस्तेमाल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब। और हम सब का अपना पाकिस्तान टेलीविजन कल अपनी 61वीं सालगिरह मना रहा है। 61 वर्षों के माहो साल की कहानी फरहाना खान की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। नवंबर 1964 पाकिस्तान टेलीविजन पर नशरियात का आगाज, तारिक अजीज की आवाज़ और खित्ते में पहला टीवी चैनल होने का एजाज़।
लाहौर में सबसे पहले कायम होने वाले पीटीवी सेंटर से इब्तदाई तौर पर रोजाना 3 घंटे की नशरियात शुरू की गईं। फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, एजेके और मुल्तान में सेंटर्स कायम करके दायरा कार वसी किया गया। 1976 में ब्लैक एंड व्हाइट नशरियात रंगीन हो गईं। पाकिस्तान टेलीविजन अपने आगाज से ही अवाम के लिए तफरीह, तालीम और तरबियत और मालूमात आमा का सबसे बड़ा जरिया बना। खास तौर पर अपने ड्रामों के आला तरीन मयार की वजह से आलमी सतह पर भी हमारे फनकारों को शनाख्त मिली। पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे देखने के लिए सरे शाम ही सड़कें सुनसान हो जाया करती। इलाकाई जुबानों पर मबनी प्रोग्राम्स ने खास तौर पर नशरियात को 4 चांद लगाए। 1980 की दहाई के अवाखिर में मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू की गई। ये सफर चलता रहा और कंटेंट का मयार हो या तकनीक और आलात में जिद्दत, पाकिस्तान टेलीविजन नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर पर अमल करते हुए आगे बढ़ता रहा। जहां पहले सिर्फ एक ही चैनल पर खबरें, ड्रामे, मौसीकी और खेलों के प्रोग्राम्स दिखाए जाते थे, वहां पर हर शोबे के लिए अलग चैनल बन गए। इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन मुल्क का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क है जो एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, न्यूज और करंट अफेयर्स के 9 चैनल्स पर मुश्तमिल है। पीटीवी के चैनल्स उर्दू, इंग्लिश और अरबी समेत 1 दर्जन से जायद आलमी और इलाकाई जुबानों में नशरियात पेश कर रहे हैं। पीटीवी पार्लियामेंट पाकिस्तान की पार्लियामान के ऐवानों की कार्रवाई नशर करने के लिए मखसूस है। पीटीवी न्यूज जहां फौरी तौर पर आवाम तक खबरें पहुंचाने का जरिया बना, वहीं मयार का खास ख्याल रखा गया। हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग इदारे के वकार में इजाफे का बाइस बनी तो क्रेडिबिलिटी इदारे की खास शनाख्त ठहरी। मौका कोई भी हो, जंग हो या अमन, कुदरती आफात हो, पीटीवी न्यूज की टीम ने भरपूर काम किया और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की प्रोफेशनल टीम ने भरपूर अंदाज से जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए दुनिया के सामने हकायक पेश किए। आलमी सतह पर अपने बयानिए को दुनिया के सामने मौसर अंदाज से उजागर करने के लिए पाकिस्तान टीवी सैटेलाइट और डिजिटल का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान टेलीविजन ने दुनिया और अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को बेहतरीन अंदाज से अपने अंदर समोया। इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन HD ट्रांसमिशन पेश कर रहा है। दुनिया सोशल मीडिया और डिजिटल अहद में दाखिल हुई तो पाकिस्तान टेलीविजन ने निहायत सुबुक रफ्तारी से सोशल मीडिया और डिजिटल सेल कायम किया। आलमी सतह की जदीद सहूलतों से मुज़य्यन PTV डिजिटल नए अहद में नई शनाख्त कायम कर रहा है और इस प्लेटफॉर्म से नए रुझानात मुतारिफ कराए जा रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, जदीद सहूलियात से आरास्ता न्यूज रूम्स और बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान टेलीविजन का खासा है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी कामयाबी और तरक्की का सफर जारी रहेगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान टेलीविजन ने हमेशा कौमी बयानी की तर्जुमानी करते हुए न सिर्फ मसला कश्मीर को अपनी ड्रामा सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और हालात हाज़िर के प्रोग्राम्स के जरिए भरपूर अंदाज में दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय सकाफती यलगार का भी पूरी कुव्वत से मुकाबला किया। अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। सुनहरी रवायात का अमीन पाकिस्तान टेलीविजन तफरीह, इल्म अदब और हालात हाजरा से आगाही का मोतबर और मुअस्सर जरिया है। और अगर बात की जाए शहराग पाकिस्तान कश्मीर की तो कौमी टेलीविजन कभी इस खित्ते से गाफिल नहीं रहा। कश्मीर की मुनफरिद तहजीब और सकाफत, यहाँ का कुदरती हुस्न जमाल और सियाहत के फ़रोग में पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा पेश रहा। दूसरी जानब तहरीक आज़ादी कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में भी पाकिस्तान टेलीविजन का किरदार मिसाली रहा। पाकिस्तान टेलीविजन ने हर तरीके से, चाहे वो ड्रामास के जरिए हो, चाहे वो शायरी के जरिए हो, तरानों के जरिए हो, कश्मीर का जो प्रोस्पेक्टिव है उसको लोगों के सामने लाने में हमेशा पुश्तिबान का रोल अदा किया है। 90 से ही अगर आप देखें तो यहाँ पर कश्मीर मैगजीन के हवाले से जो प्रोग्राम चलता था उसमें कश्मीर से रिलेटेड जितने इश्यूज थे उनको बहुत ज्यादा उजागर किया जाता था। पाकिस्तान टेलीविजन ने मसला कश्मीर के तनाज़ुर में लाजवाल और शाहकार ड्रामे तख्लीक किए, जैसे कि विसाल, लाग, अंगारवादी, ये वो शोलाफाक ड्रामे हैं जिनसे तहरीक आज़ादी कश्मीर को इंटरनेशनल सतह पर PTV ने न सिर्फ उजागर किया बल्कि एक तरह से कश्मीरियों को आवाज़ मुहैया की कि वो अपने जो उन पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं वो दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। इसके अलावा खबरों और हालात हाजरा के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में भी कश्मीर को नुमाया वक्त दिया जाता है। पाकिस्तान टेलीविजन को कश्मीरी और गोजरी ज़बानों में रोजाना की बुनियादों पर न्यूज़ बुलेटिन नशर करने वाले वाहिद कौमी टेलीविजन होने का एजाज़ हासिल है। मसला कश्मीर को मौसर अंदाज में उजागर करने के लिए मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान टेलीविजन ही की ज़ेर निगरानी आज़ाद कश्मीर टेलीविजन के नाम से अलग टेलीविजन सेंटर कायम किया गया है, जो कि मसला कश्मीर को उजागर करने के साथ साथ मकामी सतह पर फनकारों की सलाहियतों के इजहार के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी है। तो हम सिर्फ
صرف اگر اسکرین پہ آئے اور پوری دنیا میں ہمیں دیکھا گیا تو یہ وہی چینل جو اے جے کے ٹیلی ویژن یہاں پہ قائم کیا گیا اور پی ٹی وی نے کیا، پھر ہمیں اپنی پرفارمنس جو ہے وہ سب کو دکھانے کا موقع ملا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو ہے آزاد کشمیر کے جو فنکار ہیں، پروڈیوسر ہیں، صحافی ہیں، تمام لوگوں کو جو ہے مواقع فراہم کیے کام کرنے کے لیے، اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کبھی اس خطے سے غافل نہیں رہا۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ اسلام آباد میں ایئر کوالٹی بہتر رکھنے کے لیے ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 63 گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی، 23 کا چلان ہوا، جبکہ 9 گاڑیاں تھانے منتقل کی گئیں۔ شہر بھر میں ناکہ بندی جاری ہے اور ڈرائیورز کے لیے ایمیشن کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عرفان میمن نے کہا ہے کہ فضائی آلودگی روکنے کے لیے بلا تفریق روزانہ کارروائیاں کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر چنیوٹ میں سیلاب متاثرین کی مالی امداد کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اب تک 7088 متاثرین میں اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے 35 کروڑ 89 لاکھ روپے سے زائد تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کا کہنا ہے کہ باقی متاثرین کو بھی شفاف اور تیز رفتار انداز میں امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ متاثرین کی مکمل بحالی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جہلم میں فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام 21 مستحق جوڑوں کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں خوشیوں، مسکراہٹوں اور رنگوں سے سجی محفل نے موقع کو یادگار بنا دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعیم اختر بھٹی۔ میجر محمد اکرم شہید پارک میں فلاحی تنظیم کی جانب سے اجتماعی شادیوں کی ایک پروکار اور خوبصورت تقریب منعقد کی گئی، جس میں 21 نادار اور مستحق جوڑوں کو باعزت طریقے سے رشتہ ازواج میں منسلک کیا گیا۔ نئے لباس میں ملبوس دلہے اور ہاتھوں پر مہندی سجائے دلہنیں خوشی سے دمک رہی تھی۔ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ شکریہ ادا کریں گے اس ٹرسٹ کا کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کے ہو رہے ہیں۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات، مخیر حضرات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ منتظمین کی طرف سے دلہنوں کے لیے سجائے گئے پنڈال اور بہترین انتظامات نے تقریب کو مزید رنگین بنا دیا۔ اللہ پاک کے بچیاں خوش رکھے اور اپنے کار آباد رکھے۔ یہ لوگ جو کام کریں بہت اچھا کام ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اللہ پاک ان کی اس کام میں برکت ڈالے۔ دلہنوں کو فرنیچر، گھریلو سامان اور دیگر ضروری اشیاء بطور تحفہ میں دی گئی۔ اجتماعی شادی کی یہ تقریب نہ صرف مستحق جوڑوں کی زندگی میں خوشیوں کے چراغ روشن کر گئی، بلکہ معاشرے میں مثبت سوچ اور فلاحی جذبے کی بہترین مثال بھی بنی۔ نعیم اختر بٹی، پی ٹی وی نیوز، جہلم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی نے منڈی بہاؤدین میں بھی اراضی معاون سروسز کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں ضلع کونسل ہال میں آگاہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی کے افسران اور شہریوں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر مانیٹرنگ رانا محمد شعیب نے بتایا کہ اراضی معاون فرنچائزز کا مقصد شہریوں کو فرد کے اجراء اور انتقالات جیسی خدمات ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے، جبکہ مزید اراضی ریکارڈ سروسز بھی جلد ہی شامل کی جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ کے لیے آرڈیننس 2025 کا نفاذ کر دیا ہے۔ شیخوپورہ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر قائم خصوصی کمیٹی نے رواں 41 مقدمات میں سے 29 کا فیصلہ کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی زمین اصل مالکان کو واپس دلوا دی۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں بتایا گیا کہ 3 کیسز کے لیے انکوائری کمیشن قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ 9 مقدمات کی آئندہ سماعت ہوگی۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ آرڈیننس 2025 پر بلا تفریق عمل درآمد کیا جائے گا تاکہ عوام کے حق ملکیت کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ ناجائز قابضین کو سختی سے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نے نہ صرف اپنے ناظرین کو معلومات اور حالات حاضرہ سے آگاہ رکھا، بلکہ صحت مند تفریح کے ذریعے ہر ایک کے دل میں گھر کیا۔ پی ٹی وی کے ڈراموں کی درخشاں روایات کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں لاہور سے وردہ سلیم کی یہ خصوصی رپورٹ۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔
खवातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। ये पाकिस्तान टेलीविजन की पहली खुशगवार सुबह थी। 61 साल पहले पीटीवी ने अपनी नशरियात का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर में एक कमरे से किया। इब्तदा में पीटीवी की नशरियात 3 घंटे के लिए हुआ करती थी, जो महदूद इलाके में देखी जा सकती थी। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने आगाज में बहुत से तालीमी और मालूमाती प्रोग्राम्स पेश किए। इसी के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई हासिल करने वाले ड्रामों की बुनियाद डाली। पीटीवी का पहला ड्रामा नजराना था, जिसने नाजरीन पर तफरी के नए बाब खोले। इस दौरान खुदा की बस्ती, वारिस, धूप किनारे, अंधेरा उजाला, धुआं और इस जैसे लातादाद ड्रामों ने नाजरीन के ज़हनों पर गहरे नकूश छोड़े। बहुत ही अच्छा तोहफा है चाचा, मैंने इसकी बड़ी तारीफ सुनी है। ये बड़ी बाएतमाद, मजबूत और सही वक्त बताने वाली घड़ी। बिल्कुल, दुकानदार भी यही कह रहा है। पीटीवी होम हर घर में मशहूर है, जहाँ पेश किए जाने वाले ड्रामे आज भी माशरती जिंदगी की अक्कासी करते हैं। आज भी नाजरीन को म्यारी तफरीह फराहम करना पाकिस्तान टेलीविज़न का तुर्रा इम्तियाज़ है। आज भी नाजरीन को वो चीज़ें दिखाना जिससे माशरे की इस्लाह भी हो सके और माशरे को एक बेहतरीन तफरीह भी मैसर आ सके, ये सिलसिला आज भी जारी है। पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक रहा हूँ पिछले कोई 40-45 साल से। बहुत अच्छा लगता है, हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है, हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह सलामत रखे पाकिस्तान टेलीविज़न को। पीटीवी की ड्रामों की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह ऐसी कहानियाँ और मौज़ूआत हैं जिनका हमारे मुआशरे से बराह रास्त ताल्लुक है। इस पर पीटीवी के तख्लीककारों की हिदायत तो फिर ड्रामे की नशर होने पर सड़कों का सुनसान होना यकीनी सी बात है। यही वजह है कि इस अहम नशरियाती इदारे की सीरीज और ड्रामे आज भी नाजरीन की दिलचस्पी का बाइस हैं। पाकिस्तान टेलीविजन ने ड्रामा निगारी में जो जिद्दत और मेयार मुतारिफ करवाए हैं, उसके तख्लीककार आज भी इस रवायत को जारी रखे हुए हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। तहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी अजला में धुंध और स्मोक छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत स्कर्दू -10, लह -9, गिलगित -6, कोयटा -4, ज़ियारत, कल्लात, बाबूसर, गोपस, अस्तोर -3, बगरोट और दीर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 मुल्की T20 सीरीज के 5वें मैच में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रावलपिंडी में होने वाला मुकाबला शाम 6 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पाकिस्तान तीनों मैचेस जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ फाइनल में जगह बना चुका है। जिम्बाब्वे ने 3 मैचेस खेलने के बाद 1 में कामयाबी हासिल की, जबकि 2 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। पॉइंट्स टेबल पर जिम्बाब्वे 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। श्रीलंका को अब तक अपने दोनों मैचेस में नाकामी हुई। लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फिलिपाइन और नीदरलैंड समेत मुतादिद ममालिक के बॉक्सर्स की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से दूसरे बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग इवेंट का लाहौर में शानदार अंदाज में इनेकाद किया जा रहा है। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप जिना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लाहौर गैरिजन में पाक फौज, हुकूमत पंजाब और फौजी फर्टिलाइजर्स के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद हो रही है। इवेंट में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स मुख्तलिफ टाइटल्स के लिए एक्शन में दिखाई देंगे। दीगर ममालिक के बॉक्सर्स, ऑफिशियल्स और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी इवेंट में शिरकत करेंगे। बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए अहसन इक़दाम है।
फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम अपने आबाई शहर मियां चन्नू पहुंच गए हैं। सऊदी अरब में इस्लामी यकजहती गेम्स में सोने का तमगा जीतकर वापस पहुंचने पर अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है इंजरी के बावजूद इस्लामिक यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने अवाम की दुआओं और मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो आइंदा भी अवाम की तवक्कुआत और उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के साथ मजीद 10 साल के लिए मुआहदे की तजदीद कर दी। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में 4 साल में 3 टाइटल लाहौर कलंदर्स के नाम हुए। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक मरतबा टाइटल अपना नाम किया। पेशावर ज़ल्मी ने 2017 में टाइटल जीता, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2019 में चैंपियन बने। PSL के 11वें एडिशन में अगले साल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने इवेंट में अपने 10 साल मुकम्मल करने के हवाले से तकरीब मुनक्किद की। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी समेत दीगर क्रिकेटर्स और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने शिरकत की। तकरीब में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना समेत कलंदर्स इंतजामिया भी मौजूद थी। लाहौर कलंदर्स इंतजामिया ने कहा कि कलंदर्स हमेशा एक टीम से बढ़कर रहे हैं। 4 साल में 3 टाइटल्स जीतना और आलमी पार्टनरशिप्स कायम करना इस फ्रेंचाइज की पहचान है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा मोहब्बत मिली है। PSL का माहौल बेहतरीन है, हम एक फैमिली की तरह हैं। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इवेंट का 16वां एडिशन नामीबिया और जिम्बाब्वे में 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट में शामिल 16 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में मजमूई तौर पर 41 मैचेस खेले जाएंगे। पहले रोज भारत का मुकाबला अमेरिका, जिम्बाब्वे का मुकाबला स्कॉटलैंड, जबकि तंजानिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम अपना पहला मैच 16 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। ICC ने मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल आज जारी किया जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी को मुंबई में मेजबान भारत और अमेरिका के दरमियान मैच से होगा। पाकिस्तान और भारत 15 फरवरी को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगे। एशिया कप 2025 के बाद दोनों टीमें पहली मरतबा आमने सामने आएंगी। भारत और पाकिस्तान को अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। टूर्नामेंट के ग्रुप मरहले में रोजाना 3 मैच खेले जाएंगे।